हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज जो टॉपिक है ना वो बीए, एमए एंड टीयूजीसी नेट एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेट करेगी। सो ये जो टॉपिक है आज मिल्टन का टॉपिक है। मिल्टन के लाइफ स्केच के बारे में हम लोग देखेंगे और उन्होंने क्या कुछ वर्क्स किए हैं इनके बारे में देखेंगे। कभी कभी होता ये है ना कि एग्जाम में सिर्फ जैसे बीए के एग्जाम्स होते हैं तो किसी भी राइटर का लाइफ स्केच पूछ दिया जाएगा, उसका वर्क पूछ दिया जाता है। कभी कभी अलग सीक्वेंस पूछ दिए जाते हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ लिटरेचर उनके बारे में बताइए, या फिर उनका पोएटिक स्टाइल, रिटर्न ऑफ पोएटिक स्टाइल के बारे में लिखिए। तो ये सारी चीजें होते हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ पार्ट को कवर करूंगी और फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी पार्ट 2, उसमें फिर मैं सारे को कवर करूंगी, क्योंकि एक वीडियो में अगर मैं बनाऊंगी तो फिर इट्स टू लॉन्ग टॉपिक है ना, फिर वो बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। तो इसीलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हमेशा की तरह आज भी मैं एक थॉट लाई हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है, मेरे फेवरेट है। और तो फिर देख लेते हैं क्या है। एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। सो एजुकेशन सबसे पावरफुल अस्त्र होता है जिसकी मदद से हम लोग इस पूरे विश्व को बदल सकते हैं। ठीक है, कितना अच्छा थॉट है, कितनी अच्छी लाइनें हैं, है ना। तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या है, तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में ली हूँ इस टॉपिक को। डिस्कस जॉन मिल्टन एज अ पोएट। सो जॉन मिल्टन के बारे में डिस्कस करना है एज ए पोएट, कि वो पोएट कैसे थे, उनके वर्क्स क्या क्या थे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिल्टन्स लाइफ स्केच देख लेंगे। जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न इन लंदन ऑन December 9, 1608। तो इनका जन्म December 9 को हुआ था, 1608 में। अबाउट 8 years बिफोर शेक्सपियर्स डेथ, यानी शेक्सपियर के डेथ के 8 साल पहले। ओके, शेक्सपियर के डेथ के 8 साल पहले इनका जन्म हुआ था। मिल्टन was educated first at St. Paul's School, London, and then at Christ's College, Cambridge। उनका जो एजुकेशन था वो पहले सेंट पॉल स्कूल में हुआ और फिर बाद में लंदन में क्राइस्ट कॉलेज में, कैम्ब्रिज में, और जहां पर उन्होंने बीए 1629 को कंप्लीट की और एमए 1632 को कंप्लीट की। फ्रॉम हिज अर्ली यूथ ही फेल्ट दैट ही वॉज डेस्टाइन्ड टू बिकम अ पोएट। शुरू से ही उन्हें पोएट बनने का, एक लेखक बनने का उनका जो सपना था, या फिर बोल सकते कि उनकी जो मंजिल थी वो पोएट बनना ही थी। In order to prepare, he retired to his residence at Horton। तो इस चीज सॉरी इस चीज को फॉलो करने के लिए, जो चीज वो सोचते थे कि उनकी मंजिल है एक पोएट बनना, तो इसके लिए उन्होंने अपने रेसिडेंस, अपने घर को, अपनी जगह को छोड़ा एंड लिव अ सेक्लूडेड लाइफ ऑफ डीप स्टडी एंड मेडिटेशन फॉर 7 years। और उन्होंने बिल्कुल शांत जगह को चुना, है ना, डीप स्टडी के लिए, एकदम गहन अध्ययन और मेडिटेशन करने के लिए, अपने आप को शांत रखने के लिए 7 साल तक उन्होंने घर को छोड़ के वे रहे। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही रोट 4 पोएम्स। और इस पीरियड के दौरान उन्होंने 4 कविताएं लिखी। वो क्या क्या थी? एल एलोग्रो, सेकेंड पेंसेरोसो, कॉम्पस कॉमस एंड लेसिडस। तो ये 4 बहुत फेमस पोएम है इनकी, जिनको इन्होंने 7 साल के दौरान में लिखा था, जब इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था एक अच्छे पोएट बनने के लिए। एज अ बॉय एट स्कूल, मिल्टन स्टडीड laboriously till midnight. At the university, he had shown that the same unerring devotion to learning। वो जब एक बॉय थे, यानी जब वो स्कूल में पढ़ते थे, तो तभी से वो बहुत ज्यादा परिश्रमी थे। वो बिल्कुल मिड नाइट तक पढ़ते थे, यानी रात
के 12 बजे तक पढ़ते थे या फिर लेट नाइट पढ़ते थे। और जब वो यूनिवर्सिटी गए उस समय भी उनका जो बिहेवियर था उसमें यही चीज देखा गया कि वो पढ़ाई के प्रति बिल्कुल डिवोशंस थे, यानी पूजा करते थे पढ़ाई की। ओके, देन देखेंगे नेक्स्ट। अब देखेंगे मिल्टन्स वर्क्स कि मिल्टन्स क्या क्या उनका जो पोएटिक वर्क्स था वो क्या क्या था। मिल्टन्स अर्ली पोएट्री, मिल्टन्स अर्ली पोएम्स एक्सिबिट ऑल दैट वाज बेस्ट एंड एलिजाबेथन लिटरेचर। उनकी जो पोइट्री थी ना वो एलिजाबेथन लिटरेचर उस समय की सबसे बेस्ट पोइट्री रही है। हिज फर्स्ट पोएम ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी 1629 को ये पब्लिश हुई थी। और एलिग्रो 1633 को और पेंसेरेसो 1633 को। ये जो पोएम्स है ना ये सबको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये सब इनकी इतनी इम्पोर्टेंट पोएम है कि जब भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर वो थियोरेटिकल हो या फिर सब्जेक्टिकल हो, तो सब में ये सारी चीजों को मेंशन करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये जो दो पोएम है ना तो आर टू डिस्टिंग्विश्ड पोएम्स ऑफ द हॉटन पीरियड। ये हॉटन पीरियड की दो बहुत ही फेमस इनकी पोएम रही है। लेसिडस 1637 में, ये जो लेसिडस इन्होंने लिखी थी वो 1637 में। आ मोनोडी ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग, ये एक दुख भरा मतलब लेमेंटेशन सॉन्ग होता है जो कि किसी के मरने पर बिल्कुल दुखी होके गाया जाता है। तो ये एक मतलब लिरिकल सॉन्ग है, एक सैड सॉन्ग है जिसे कि मिल्टन ने लिखा था। मिल्टन्स कॉलेज फ्रेंड्स, ये जो एडवर्ड किंग थे ये इनके कॉलेज के दोस्त थे और बहुत क्लोज थे इनसे। इज इन द कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ द क्लासिक पेस्टोरल एलिजी। और ये कन्वेंशनल स्टाइल था पेस्टोरल एलिजी को लिखने का। पेस्टोरल एलिजी मीन्स होता है कि एक ग्रुप मतलब सॉन्ग होता है जिसे कि कुछ आदिवासी लोग ऐसे दुखी होकर गाते हैं जिस सॉन्ग को, है ना, जैसे ट्राइब्स होते हैं वैसे। तो ये पेस्टोरल एलिजी क्लासिकल पेस्टोरल एलिजी के फॉर्म में लिखा हुआ था। मिल्टन्स प्रोज, मोस्ट ऑफ मिल्टन्स प्रोज वाज रिटन ड्यूरिंग द मिडिल पीरियड ऑफ हिज लाइफ 1640 मतलब 1640 to 1660 when he was busy with public affairs। तो उनके जो मतलब प्रोज थे ना तो मोस्ट ऑफ द प्रोज उन्होंने कब लिखा था, मिडिल पीरियड में लिखा था अपने लाइफ के, यानी 1640 से 1660 तक, जब वो बिजी थे पब्लिक अफेयर्स में। बिकॉज ही वॉज नॉट ओनली अ सेलिब्रेटेड पोएट but also a political and religious controversialities। His prose works either deal with his personal business or public interest। तो इनका जो ज्यादातर ये बिजी थे जब वो प्रोज राइटिंग कर रहे थे पब्लिक अफेयर्स में। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पोएट ही नहीं थे, ये पॉलिटिकल और रिलीजियस क्षेत्र में भी इनकी काफी कंट्रोवर्शियलिटीज थी। और ये प्रोज जो वर्क का ये प्रोज वर्क को भी डील किए थे और प्रोज वर्क को इन्होंने पर्सनल बिजनेस के लिए और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लिखा था। ओके, मिल्टन्स लेटर पोएट्री। तो मिल्टन्स के कुछ बाद के पोएट्री भी हैं, क्या क्या है देख लेंगे। मिल्टन्स फाइनेस्ट पोएट्री वॉज रिटन व्हेन ही ब्लाइंड एंड सफरिंग। मिल्टन अपने लाइफ में इन्होंने बहुत सारी चीजों को फेस किया, तो उससे सबसे ज्यादा इनका जो भी दर्दनाक समय रहा है तो वो अचानक से किसी बीमारी के कारण वो अंधे हो गए थे, है ना। तो उससे क्या हुआ कि हिज नॉवलिस्ट एंड फाइनेस्ट वर्क्स पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड एंड सैमसन एगोनिस्ट वेयर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। जब उनको ब्लाइंडनेस हो गई थी तो उसी समय देखिए ब्लाइंडनेस होने के बावजूद भी इन्होंने अपने रिटर्न वॉक को स्टॉप नहीं किया, बल्कि उस समय उन्होंने सबसे फेमस
रिटर्न वर्क किया, जो कि था पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड और सैमसून एगोनिस्ट। ये दोनों जो रिटर्न वर्क थी वो उनकी, जब वो ब्लाइंड हो चुके थे तब उन्होंने लिखी थी। पैराडाइज लॉस्ट इज एन इमेंस एपिक इन 12th बुक। ये जो पैराडाइज लॉस्ट है ना, ये 12 बुकों की संग्रह थी एंड इज द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ इट्स टाइप इन द लैंग्वेज। और लैंग्वेज के मतलब पर्सपेक्टिव से बोल सकते हैं कि ये सबसे ग्रेटेस्ट बुक थी, इनकी पूरे लाइफ टाइम की सबसे ग्रेटेस्ट बुक थी। तो यहाँ तक ये हो गया। यहाँ से कैरेक्टर ऑफ मिल्टन्स पोइट्री। तो मिल्टन पोइट्री तो ये लिखते थे, लेकिन उसके क्या क्या मेन कैरेक्टर्स थे, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी अगर मैं आगे का बताऊंगी तो। लेकिन जितना भी मैंने बताया है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक एक चीजें। तो एक एक चीजों को देख सकते हो, इसको रीड कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो काफी है ये बीए सेमेस्टर के लिए, तो बहुत ही काफी है ये। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एमए वगैरह के लिए मैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बताऊंगी, पोइट्री के क्या क्या पोइट्री में इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो फिर आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरा जो टीचिंग स्टाइल है ये अच्छा लगता है आप लोग को, तो जरूर लाइक करें मेरे वीडियो को। मैं आशा करूंगी कि आप लोग लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे कि और भी अगर इससे रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए तो मैं दूंगी, और इवन की कुछ डिटेल्ड भी वीडियो दूंगी। वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैं पॉइंट्स को ज्यादा डील नहीं करूँ, जितने इंपॉर्टेंट चीज है उसी को बताती हूँ। लेकिन आप किसी पर्टिकुलर वीडियो अगर चाहते हैं किसी टॉपिक पे, तो मुझे जरूर कमेंट करें। मैं जरूर आप लोग की जो भी ख्वाहिश है, जो भी नीड है, मैं उसको जरूर पूरी करूंगी। ओके, बाय।